तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। चलो बात करते हैं हम समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 हमारा दी एंड हो गया था। आज हम बात करते हैं समांतर श्रेणी के बारे में। ठीक है, समांतर श्रेणी होता क्या है? आप देख रहे हो समांतर श्रेणी लिखा हुआ, लेकिन श्रेणी को आप एक और तरह श्रेणी भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम? समांतर श्रेणी। ठीक है, तो स्पेलिंग का अंतर है भैया। किसी बुक में श्रेणी दिया रहेगा, किसी बुक में श्रेणी दिया रहता है। ठीक है, तो समांतर श्रेणी को हम एपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपी। एपी का इंग्लिश क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या होता है? एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये बाद में जाके हायर क्लास में जाके आप सीखोगे एरिथमेटिक प्रोग्रेशन अच्छी एक तरह से होता क्या है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन या एपी। ठीक है, चलो बात करते हैं एपी होता क्या है। देख रहे होगा एग्जाम्पल दिया हुआ है 1 2 3 4 100 70 40 10 -3 -2 -1 0। उसका डैश 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 देख रही लिख रहा है यहाँ पर, डैश डॉट डॉट लिखा हुआ है। डॉट डॉट का मतलब क्या है? ये मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा, इन्फिनिटी तक ये जाएगा। ओके, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। इन्फिनिटी मतलब अनंत तक। ओके, ये इन्फिनिटी का साइन होता है। तो आपको यहाँ पर गौर करने का बात है कि यहाँ देखो 1 से 2 कितना बढ़ा? 1 बढ़ा। फिर 2 से 1 और बढ़ा तो 3 हो गया। फिर 3 से 1 और बढ़ा 4 हो गया। मतलब एक सूची में चल रहा है भैया, कुछ कुछ मात्रा में ऐड करने पर या जोड़ने पर वो बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो 100 में 30 घटा देंगे 70 आ रहा है। फिर 70 में 30 घटाएंगे 40 आएगा। फिर 40 में 30 घटाएंगे 10 आएगा। मतलब एक प्रॉपर मात्रा में घटा रहा है, जोड़ रहा है या गुना कर रहा हो, तो उसी को हम बोलते हैं एपी। ठीक है, इसका डेफिनेशन क्या होता है चलो देखते हैं। सूची की प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है। ये प्रत्येक संख्या क्या है? ये प्रत्येक संख्या एक पद है। ठीक है, समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ प्राप्त होती है। बात समझ आए तो बता दिया। अब जो जितनी संख्या जुड़ती है, मानो यहाँ पर 1 जुटा तो 2 हो गया, इसमें एक और जुटा तो 3 हो गया, हुआ ना। इसमें 30 घटा तो 70 हो गया, 70 में 30 घटा 40 हो गया। तो जितनी संख्या जुड़ रही है, घट रही है, उसको हम बोलते हैं सार्वंतर। क्या बोलते हैं? सार्वंतर। उसको कैसे निकालते हैं हम? an-an-1 मतलब दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या हम निकालते हैं सार्वंतर। ठीक है, सार्वंतर को एक और तरह से हम लिख सकते हैं, डी बराबर होगा दूसरी संख्या। क्या? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। ठीक है, इसको भी हम सार्वंतर बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये गौर करने वाली बात है कि सार्वंतर को हम इसको भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो एपी का मानक रूप क्या है? ये आपको मानक रूप खाली याद हो जाएगा, आपको काम चल जाएगा। क्या है? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d। मतलब डी में कुछ गुना होते जा रहे हैं, तो यही एपी का मानक। ये आप याद कर लोगे तो आपको एपी पहचान करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। क्या मैं बोलो? ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d ए प्लस 3d ए प्लस 4d। मतलब आपको ऐसा याद होना चाहिए। इसको बोलते हैं हम एपी का मानक रूप। बात समझ में आ रही है? तो इतना कॉपी करो। अब हम एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं 5.1 पे। ठीक है, इतना कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब एक्सरसाइज 4.1 में हम एंट्री कर चुके हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का सूची एपी है? और आपको एपी पहचानना है, कौन एपी है कौन नहीं है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो पहला क्वेश्चन था प्रत्येक किलोमीटर के बाद अगर टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए प्रत्येक किराया 15 रुपये, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये। मतलब देखो प्रति किलोमीटर के लिए 15 रुपया दिया हुआ है और फिर एक और अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये को जोड़ना है, तो जोड़ते जाओ। मैं आपको सूची का क्या बताया? ए कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d, बीच में छूट गया ए प्लस डी, ये भी याद रखना। ठीक है, तो ये होता है सूची। ओके, तो याद रखो ए क्या है? पहला 15 लिख लिए, इसमें डी जोड़ दो। डी कितना है? 8 है प्रत्येक किराया, डी जोड़े। फिर इसमें 2d जोड़ो, 16 जोड़ देते हैं, तो इसी में जोड़ दिए डी। ऐसे कर करके आपका ये आ जाएगा एपी है। ठीक है, एपी मतलब हाँ सही है। दूसरा उसी तरह बेलन वाला है। बेलन का लेकिन नहीं हो, क्यों? बेलन का वॉल्यूम माने आयतन मान ली भी, 1/4 मतलब बढ़ रहा है, तो 1/4 करो तो ए प्लस 2d ए प्लस 3d हो रहा है। नहीं भैया, 3d हो तो 3/4 हो जाता है, इसमें स्क्वायर करना पड़ जा रहा है, तो ये नहीं होगा और ये हाँ है। बात समझ में आ रही है? तीसरा नंबर देखो क्या है? प्रत्येक मीटर खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत प्रथम 150 रुपये और बाद में प्रत्येक किलोमीटर 50 रुपये। मतलब 150 में 50 जोड़ते जाना है। ये पहला 150, उसमें 50 जोड़ें, फिर 100 जोड़ेंगे, फिर 150 जोड़ेंगे, मतलब ए प्लस डी ए प्लस 2d ए प्लस 3d चलते जाएगा। तो ये तो हो रहा है, तो इसका तो हाँ हो जाएगा। ठीक है, इसमें भी नहीं होगा क्योंकि देखो ये आपको उतना ध्यान देना है इस क्वेश्चन को। चक्रवृद्धि ब्याज वाला क्वेश्चन आपको पता नहीं है, लेकिन इसमें सिंपल आपको याद रखना नहीं होगा। ठीक है,
ये फॉर्मूला होता है चक्रवृद्धि ब्याज का, ये परसेंटेज वाला, 1 प्लस इतना जोड़ना पड़ता है, लेकिन स्क्वायर हो रहा है, 2D 3D नहीं हो रहा है तो नहीं होगा, एपी नहीं है। ठीक है, हमको एपी पहचान करना है, बात समझ में आ रही है? तो इतना कॉपी करो। अब हम बढ़ते हैं अगले दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, पहला नंबर क्वेश्चन एंड हो गया। तो चलो फ्रेंड, दूसरा नंबर क्वेश्चन में एंट्री कर चुके। क्या है? दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो लिखो, ए आपको और डी दिया हुआ है, डी मतलब सार्वंतर दिया हुआ है, आपको लिखना है एपी। लिखो, आप जानते हैं एपी का फॉर्मूला ए कोमा ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D, ए पर 4D, मतलब चलते जाएगा कहाँ तक? अनंत तक। बात समझ में आ रही है? ये तो अनंत तक जाता है। अब देखते क्या है, पहला बोल रहा है ए मतलब क्या होता है? प्रथम पद। ए मतलब प्रथम पद, प्रथम पद आपका 10 आई गया। फिर दूसरा में डी जोड़ो, डी कितना जोड़ने बोल रहा है? 10, तो 20। फिर उसमें 2D जोड़ो, तो 20 और 10 30, 40 से बढ़ते जाएगा, तो ये पी हो जाएगा। फिर इसमें भी वही करना है, जीरो जोड़ना है, क्योंकि डी तो जीरो दिया है, जीरो जोड़ो तो -2 ही रहेगा। और इसमें 4 प्रथम पद है, डी -3 है, तो पहले -3 घटाओ, 1 आएगा। फिर -6 घटाओ, 3 दूनी 6 हो जाएगा ना, फिर -2, मतलब आपको ऐसे ही करते रहना है। ठीक है, तो ऐसे आपका आंसर आ जाएगा दूसरा नंबर का भी। बात समझ में आ रही है? तो ये तो वो एपी वाला क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। अब इसमें तो प्रथम पद और सार्वंतर दिया हुआ था, लेकिन इसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है तीसरे नंबर क्वेश्चन में। चलो देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रथम पद हम निकाल लिए, ए 3 आ रहा है। देखो क्वेश्चन में दिया A3, और डिफरेंस में हमारा डी, डी के सब निकालते थे। डी का फॉर्मूला था दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। तो दूसरी संख्या इसमें क्या है? 1, और पहली संख्या 3, तो क्या आ गया? -2 आ गया ना, तो -2 आपका डी हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या हमेशा याद रखना, एन वाले फॉर्मूला आप गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये तो पहला पद तो निकालने में आप आसान है, पहला पद तो लिखा हुआ है -5 ही है। ठीक है, ए मतलब पहला पद, क्या मैं बोला मैं? ए मतलब पहला पद। बात समझ में आ रही है? अब बता, दूसरा नंबर क्या है? ए तो -5 आ गया, डी, डी कैसे निकालें? फिर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, दूसरी -1 है और पहली संख्या -5 है, तो उसमें घटाना है -5 को, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 4, तो डी आ गया 4। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही आप इसको भी करेंगे सॉल्व, तो आपका चारों आंसर आ जाएगा। ओके, इतना कॉपी करो। अब हम चौथे नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्या है इसमें? पहचानना है कौन एपी है। ठीक है, पहले इतना कॉपी कर लो। तो चलो फ्रेंड्स, अब चौथा नंबर क्वेश्चन में आ गया। देखो पहला आपको बोल रहा है कौन एपी है कौन नहीं, उसमें नहीं और हाँ लिखना है। ठीक है, तो पहला देखो नहीं है, क्यों? पहला ही एग्जाम्पल आपको दिया है, देखो पहला दिया है 2 4 8 16, ये अनंत तक जा रहा है। तो देखो 2 प्रथम पद तो मान ली 2, और डी क्या होना चाहिए? 2 सब में बराबर डी होना चाहिए। ठीक है, तब वो एपी कहलाता है। तो 4 में से 2 घटाओ तो 2 आ रहा है, 8 में से 4 घटाओ 4 आ रहा है, 16 में से 8 घटाओ 8 आ रहा है, मतलब एपी तो गलत है। एपी सेम होना चाहिए भैया, तभी एपी कहलाएगा। समझ में आया? जैसे 2 4 6 ये एपी है, इसमें घटाओ दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या, घटाते 2 आता है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या घटाते 2 आता है, दो दो आना, मतलब डिफरेंस जो है दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या वो आना चाहिए क्या? सेम। इसमें कोई डिफरेंस तो गलत आ रहा है, तो ये एपी नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वैसे ही आपको करना है और आपका आंसर आता जाएगा। देखो मेरा भी आ गया है, जो डाउट होगा तो आप कमेंट में कर देना। अरे आसान है भैया, एपी बहुत आसान चैप्टर है। अगले एक्सरसाइज हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि उसमें आ जाएगा ए पे पावर एन फार्मूला, एडिशन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, वो बात की बात है, लेकिन अभी आपको ये इतना आना चाहिए। कॉपी हो रहा है? इतना कॉपी कर लिए? देखो 9वां नंबर क्वेश्चन भी था, देखो कितना आसान था। नहीं भी होगा 9वां नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए एपी में क्या बोला। एक और क्वेश्चन में बताता हूँ, जैसे इतना पहले कॉपी कर लो आप। हो गया? चलो चलो, कॉपी तो आपको हो गया था। अब चलते हैं हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मानो -2 -4 -6 -8, आपको बताना है कौन एपी है कौन नहीं है। हो जाएगा 12 18 22 -1 0 1 2 3 -2 2, ठीक है 6, ये अनंत तक जा रहा है। बता इसमें से कौन एपी है कौन नहीं है। पहला बताओ, पहला एपी है, देख लो पहले डी। दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या करो, कितना आ रहा है? -4 में -2 घटाएंगे तो 2 आ रहा है, -6 में -4 घटाएंगे 2 आएगा, -8 में -6 घटाएंगे 2 आएगा, मतलब ये तो एपी है, तो ये सही हो जाएगा। और बता इसमें देखो, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 4 आ रहा है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 4 आ रहा है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 6 आ गया, ये तो गड़बड़ हो गया भैया, तो ये नहीं होगा। ठीक है, अब देखो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कितना आ रहा है? 1 आ रहा है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 1,
2 माइनस 1 1, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 1 1 1 सबका डिफरेंस आ रहा है, मतलब डी आ रहा है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये देखो दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या 4 आएगा, मतलब दोनों आ रहा है, तो ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें एक गलत है और 3 सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही। बात समझ में आई? आपको ध्यान देना है भाई, डी का फॉर्मूला क्या है, दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। इस क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ठीक है, और एपी का, तो ये एपी क्या होता है आपको पता है, मैं बता दिया, ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2D कोमा ए प्लस 3D, कहाँ तक जाएगा भैया, अनंत तक। आपके घर के बाहर तक भी आप लिखोगे तो जाते रहेगा। ठीक है, ये अनंत तक है, कभी कंफ्यूज मत होना कि मैं घर के बाहर तक लिख लिया। ठीक है, बात समझ में आई? तो इस तरह से हमारा प्रश्नावली 5.1 खत्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, पढ़ाई करते रहिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।